बड़े बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को चाहूँगा, आदाब करना चाहूँगा, सत श्री अकाल करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो कि बढ़ाई, 13 रुपया डीजल पे और 10 रुपये पेट्रोल। केंद्र सरकार द्वारा ये उठाया कदम, और उसके बाद हमने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में 2 रुपये पेट्रोल और 1 रुपये डीजल बढ़ा दिया गया। जनता घरों में है, 2 महीने से बैठी हुई है, परेशान है, और सरकार जिस तरीके से तकलीफ दे रही है बराबर जनता को, ये बहुत ही निंदनीय कार्य कर रही है। आप देखिए, शराब की दुकानें खोल दी और मंदिरों में ताले। आप देखिए, लोगों की गाड़ियां घरों में खड़ी हैं और आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। तेल के दाम बढ़ाना क्या इस समय उचित है? आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को आज याद कर, आज जनता का मानना है कि अखिलेश यादव जी होते आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो शायद ना शराब की दुकान खुलती और ना ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते। और ये जो कल पान मसाला और गुटखा को जो अनुमति दी गई, शायद वो भी ना होती आज अखिलेश जी की सरकार होती। तो आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से शराब की दुकानें खुल रही हैं, बहुत तकलीफ हो रही है आम जनमानस को। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि हम अभी जो करना चाहें कर लें। क्यों? क्योंकि आज लॉकडाउन का हवाला देते हुए सभी विपक्ष के भी लोग घरों में बैठे हैं। तेल के दाम आप बढ़ा रहे हो, सोशल मीडिया में जरूर आपकी केंद्र की, प्रदेश की आलोचनाएं हो रही हैं, मगर कोई आ नहीं सकता, धरने प्रदर्शन कोई कर नहीं सकता, आपको कोई आईना दिखा नहीं सकता। इसी का लाभ आप उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये लॉकडाउन में हम तेल के दाम बढ़ाएंगे तो बोलने वाला कोई नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल कम है, पानी से भी सस्ता रह गई, जिसकी वैल्यू नहीं रह गई कोई आज, उस तेल की कीमतों को आप बढ़ा रहे हो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पता चल जाता है कितने बैरल डॉलर जो है क्रूड ऑयल चल रहा है। सरकार जवाब दे, सरकार कारण बताए कि ये तेल क्यों महंगे किए, क्यों आपने जनता के ऊपर चाबुक चलाया, क्यों ये तकलीफ दी, आप बताइए, आप कारण बताइए जनता को कि ये पैसा देने का क्या आपका मकसद था। क्या ऐसा कारण था कि आपने एक्साइज ड्यूटी पे 13 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल कर दिया? योगी सरकार बताए कि कैसे आपने
1 रुपया डीजल और 2 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया। आप तो जनता की हाय निकल जाए। जनता क्या सरकार ने किया जनता के लिए? महंगी नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या चाहते हो? क्या जनता से कोई जाति दुश्मनी है आपकी? दूर दूर तक कोई वास्ता आपका नहीं दिख रहा। जनता का, जिसने आपको वोट दिया, आपको सरकारों में बैठाया, बड़े बड़े ओहदों में बैठाया, जब आप ये निर्णय लेते हो तो एक बार तो कम से कम आप ये सोचो कि हम ये चाबुक जो चला रहे हैं ये उस जनता पे चला रहे हैं जिस जनता ने हमको वोट दिया, हमारी सरकार बनाई, हमको चुन के बैठाया। जिस कलम की ताकत से आप ये रेट एक झटके में आप बढ़ा देते हो, ये ताकत किसने दी है आपको? जनता ने दी है ना। आज आप देखिए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ढाका, नेपाल, श्रीलंका सबको तेल देता है, और उन देशों में हिंदुस्तान से वो अपने देश में अपनी आवाम को, अपनी जनता को सस्ता दे रहे हैं। वो सस्ता तेल दे रहे हैं, हमसे लेकर के, भारत से लेकर के नेपाल का अपने लोगों को सस्ता तेल दे रहा है। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है। हम 72 रुपए 75 रुपयों में खेल रहे हैं, और उनके तेलों के रेट देखिए। जिस मुल्क के पास खाने को नहीं है, जिनने अपनी बकरियां बेचनी शुरू कर दी, अपनी भैंसी बेचनी शुरू कर दी, अपनी गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसकी हैसियत नहीं है कि 24 घंटे हिंदुस्तान के साथ, उस मुल्क में, जिस मुल्क में भुखमरी पड़ी हुई है, जिस मुल्क को वर्ल्ड के नक्शे में कहीं अहमियत नहीं मिलती है, वो मुल्क जानते हैं क्या तेल रेट दे रहा है? 1 महीने के अंदर 42 रुपया डीजल में कम किया, 30 रुपए पेट्रोल में कम किए। वो जो भीख मांग रहा है, पाकिस्तान 42 रुपया डीजल दे रहा सस्ता, 30 रुपया पेट्रोल दे रहा सस्ता। उसकी औकात क्या है? उसकी हैसियत क्या है उस देश की? जब वो देश ये कर सकता है, तो हमारा देश तो बहुत तरक्की वाला, बहुत शक्तिशाली और बहुत संपन्न देश है। क्या हम इतनी सी भी रिलीफ, इतनी सी भी मदद जनमानस को नहीं दे सकते? क्या आम जनता को, क्या 5-5, 10-10 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो जाता तो कितना बड़ा फर्क आ जाता? किसानों को कितनी बड़ी राहत मिल जाती, ट्रांसपोर्ट लाइन को कितनी राहत मिल जाती, सस्ती हो जाती, राशन सस्ता हो जाता, रसोई का बजट कितना काबू हो जाता। आप एक बार अंदाजा लगाइए, मैं जो बातें बोल रहा हूं इसको आप सोचिए कि एक डीजल पेट्रोल में 5-5, 10-10 रुपए कम हो जाता तो कितना बड़ा लाभ किसानों को, ट्रांसपोर्ट को, और यहां तक हमारी जो माता रसोई का बजट संभालती हैं, कितना उनका सीमित हो जाता, कम हो जाता, और राशन ज्यादा हो जाता। महंगाई क्या ऐसे ही घटेगी? ऐसे ही घटेगी? नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे ये छोटे छोटे मुल्क सस्ता तेल दे रहे हैं हम लोगों से लेकर के, और लॉकडाउन का टाइम है, गाड़ियां सबकी घरों में खड़ी हैं, कोई आवागमन नहीं हो रहा है, फिर भी आपने इसको तेल को बढ़ाने का निर्णय ले लिया। ये अचानक निर्णय क्यों?
क्या ऐसा कारण था? क्रूड ऑयल की स्थिति पानी से सस्ती हो चुकी है, कोई स्टॉक करने को तैयार नहीं है। आज स्थिति यह हो गई है कि इतना तेल सस्ता है कि सही आंकड़े निकाल दिए जाएं। मैं तो कहता हूं कि मैं क्या बोलूं, आप आते हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपने मोबाइल देखिए कितने बैरल डॉलर क्रूड स्थिति में आपको पता चल जाएगा जो फतेह बहादुर सिंह गिल बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अखिलेश यादव जी को हम याद कर रहे हैं, इसलिए याद नहीं कर रहे हैं कि तेल के दाम क्या नाम लेते हैं वो आएंगे तो कम हो जाएंगे, नहीं, मगर वो नाइंसाफी नहीं करते, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, वो किसानों के दिलों में राज करते हैं, युवाओं के दिलों में राज करते हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो मैं लिख के दे रहा हूं ये नाइंसाफी ना होती, ये हम जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपसे प्रश्न कर रही है कि ये दाम क्यों आपने बढ़ाए, शराब की दुकानें आपने क्यों खोली, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार है, वोट दे दिया सरकार बन गई, जनता ने वोट दे के आपको सरकारों में बैठाया है। जब प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, जीडीपी की लोग घरों के अंदर बैठे हैं, सिर्फ ये चिंता कर रहे हैं कि लॉकडाउन जब खुलेगा तो हम अपने घर की स्थिति को कैसे चलाएंगे, कैसे हम व्यापार करेंगे। सबके दिलों में एक ही प्रश्न है कि व्यापार कैसे होगा, क्या हम करेंगे। कितनों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग अपने घरों में बिना पैसे और बिना राशन के बैठे हैं। तेल होगा, लोग घरों के अंदर बैठे हैं, विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा। आज विपक्ष क्या कर रहा है, मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ अपने दिल की बात रख रहा हूं। मैं निंदा कर रहा हूं सरकार के इन कार्यों की, मगर शायद आज लॉकडाउन ना होता तो आज समाजवादी पार्टी रोडों पर होती, चाहे वो शराब की दुकानों का मामला होता और चाहे वो बड़े तेलों का मामला होता। ये कैसी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये कैसी सियासत है। क्या ये चीजें सही कर रही है सरकार? क्या ये जनता के हित में कर रही है? क्या सिर्फ देश की जनता ही बैठी है कुर्बानी देने के लिए? क्या हम ही सिर्फ कुर्बानी दें, हमारी जेब कटे, हम ही पीड़ा होए, नौकरियां जाएं, व्यापार खत्म होए? ये क्या है? और बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप 68,000 करोड़ रुपया भी आप छोड़ देते हो एक झटके में, और लिख के आता है कि बट्टे खाते में डाल दिया। आप बट्टे खाते में डाल देते हैं हजारों करोड़ रुपया, मगर आप किसानों के लिए ओलावृष्टि में कोई मुआवजा नहीं देते। ये कैसा दोहरा चरित्र है? मैं आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए और इस सरकार से प्रश्न करिए कि जो ये कर रही है ये काम क्या जनता को कबूल है, जनता स्वीकार करेगी? इस तरीके से जब देश बिल्कुल बुरे हालातों से गुजर रहा हो और आप ऐसा काम करो तो कितनी तकलीफ की बात होती है। क्या लोग पेपर नहीं पढ़ रहे, लोग न्यूज नहीं देख रहे? किसी टीवी चैनल ने क्या जवाबदेही इसकी करी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से? धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे प्रश्न किया कि आपने ऐसे समय में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और बढ़ाई क्यों, जब तेल पानी से भी सस्ता है? जब पानी से सस्ता तेल है तो आप ऐसे समय में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का क्या मकसद है आपका?
आप तर्क दीजिए, आप कारण बताइए कि वो क्या कारण था जिस कारणों से आपने ये स्टेप उठाया, ये कदम उठाया। आप जनता के हितों को देखिए। जनता बहुत तकलीफ में है और मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि कृपया जब तक लॉकडाउन है तब तक तो बख्श दीजिए, ना दीजिए ये तकलीफें। बहुत दर्द होता है। इन तकलीफों को आप दे देते हैं एक झटके में। आप पूछिए किसानों से क्या होगा डीजल के बढ़ने से, ट्रांसपोर्ट लाइन से पूछिए क्या होगा इसके बढ़ने से। आ रहा हूं ना कि मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज, मेरा इस वीडियो को सरकार के लोग भी देखें और पीड़ा को समझे भी। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होते, तुम विश्वास से कह सकता हूं मैं कि ऐसा नहीं होता, नहीं होता। और मैं किसी भी चौराहे पे आकर के चुनौती दे सकता हूं सामने वाले को, इसलिए क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत करीब से जानते हैं। उनका दिल मोम की तरीके है। वो हमेशा एक बात करते हैं कि किसानों के लिए करना है, व्यापारियों के लिए करना है, युवाओं के लिए करना है। जो विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, शायद 2017 से लेकर अब तक 3 साल होने जा रहे हैं सरकार को, हमने कुछ नहीं देखा। सब लोग, आप लोग प्रण कर लो, कोई भी हो व्यक्ति, सिर्फ ये देखिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो उत्तर प्रदेश को तरक्की दिला सकता है, उत्तर प्रदेश को जो है उन्नति की दिशा में ले जा सकता है। कौन ऐसा इंसान है जो युवाओं को बढ़ा सकता है, किसानों को बढ़ा सकता है। आप चयन करिए उसका। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी उन मापदंडों में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। मैं आपसे पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आज मांग हो रही है, आज जरूरत है माननीय अखिलेश यादव जी की। आज बहुत खल रहा है कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज उनकी कमी खल रही है। शायद आज वो होते तो ऐसे जो कोड़े चल रहे हैं जनता के ऊपर, जो चाबुक चलाए जा रहे हैं धड़ाधड़, शराब की दुकानें खोल दीजिए, मसाले का आप बैन हटा दीजिए, आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दीजिए, अरे आप सब कर लीजिए, रोड पे लाके खड़ा कर दीजिए, जनता रोड पे खड़ी हो जाए कटोरा लेकर के, खुश हो जाइए आप लोग। मेरा सिर्फ एक कहना है कि तेलों के दाम कम करिए, तत्काल प्रभाव से तेलों के दाम कम से कम 10-10 रुपया डीजल पेट्रोल में कम होना चाहिए। आज के जो हालात हैं उन हालातों में ये 10-10 रुपये में कोई बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि आज 40 रुपये 50 रुपये पे तेल आके खड़ा हो जाना चाहिए। आज मौजूदा जो रेट जो क्रूड ऑयल के हैं, उस क्रूड ऑयल के आधार पे बोल रहा हूं, मगर सच्चाई ये है कि वो सच्चाई दिख नहीं रही और सच्चाई दबी है और दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं सर्च करिए कैसे डॉलर बैरल चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। आप मेरी बात से फिर सहमत हो जाएंगे, नहीं भी सहमत होंगे तो। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि आवाज उठाइए। और हम लोग भले घरों में हैं मगर कम से कम अधिकारियों की हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं, किसानों के लिए लड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए लड़ सकते हैं। अपनी माताएं बहनें जो रसोई में हमारे जो रसोई में राशन भरती हैं
हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ये रसोई से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ मामला है। जब इन लोगों को रिलीफ मिलेगी, इनको राहत मिलेगी, तो हम, तो इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग आवाज, और हम आज नहीं आवाज उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ये हकों की आवाज है, और हक की आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।